हालातों से वहां की पूरी जनता तो परेशान है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गफलतों से अमेरिकी डॉक्टर ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप ने अमेरिकी डॉक्टरों को सलाह दी है कि इस पर शोध होना चाहिए कि क्या कीटाणुनाशकों को शरीर में इंजेक्ट करने से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 9 लाख लोग संक्रमित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क प्रांत है, जहां 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी प्रस्ताव डाला कि अल्ट्रावायलेट लाइट से मरीजों का इलाज किया जा सकता है। हालांकि इसी प्रेस ब्रीफिंग में डॉक्टरों ने इसे खारिज कर दिया है। So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number in the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use. अब एक तरफ ट्रंप की अजीबोगरीब सलाह है, दूसरी तरफ कोरोना से निपटने की चुनौती। वहीं ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली मदद को भी रोकने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो तो यहां तक कह चुके हैं कि अमेरिका कभी विश्व स्वास्थ्य संगठन में वापसी नहीं करेगा। उनका कहना है कि अमेरिका एक खुद का संगठन भी बना सकता है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका की फंडिंग सबसे ज्यादा है, जो WHO के कुल बजट का 15% है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोकने का ऐलान कर दिया है। WHO की ओर से कई बार ऐसा ना करने की अपील की गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं माने। कोरोना महासंकट अमेरिका पर हावी होता जा रहा है। ऐसे हालात में ट्रंप को कोरोना की वैक्सीन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ये संकट जब खत्म हो जाएगा तब अमेरिकी अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी, उस पर ध्यान देना। ये वक्त चीन या WHO को घेरने का नहीं है, बल्कि लोगों की जान बचाने का है। लेकिन ट्रंप ये कब समझेंगे, कोई नहीं जानता। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सामने कई चुनौतियां हैं। वैसे किसी देश के राष्ट्रपति का इस तरह सलाह देना घातक है, किसी भी जिससे कोरोना का इलाज नहीं हो सकता। दरअसल ट्रंप इससे पहले भी कई तरह की गलतियां कर चुके हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में हालात बिगड़े हैं। तो चलिए अब आपको ट्रंप की कुछ गलतियां हम बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि 19 जनवरी को जब अमेरिका में कोरोना का पहला केस आया था, तब अमेरिकी प्रशासन का ध्यान इस पर काफी देर से गया। केस आ गया था 19 जनवरी में। अमेरिकी राष्ट्रपति 22 मार्च को लॉकडाउन का फैसला ले पाए, यानी कि लगभग 2 महीने का वक्त गुजर गया। उसके बाद 4 मई तक लोगों को घर से बाहर ना निकालने की हिदायत दी गई। वहीं विदेशों से आने वाले जो लोग थे, उन्हें रोकने के लिए ट्रंप ने जो फैसला लिया, वो भी उसे लेने में बहुत ज्यादा देर कर दी। तब तक 4 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका पहुंच चुके थे। इसके बाद बात करते हैं 14 मार्च की, जब न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस की वजह से पहली मौत हुई थी। और न्यूयॉर्क में अब क्या स्थिति है वो हम सबके सामने है। तब भी अमेरिका में उतनी सख्ती नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। वहीं अमेरिका में वक्त रहते पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की कमी को कुछ तरह से दूर नहीं किया गया। और वहीं कुछ दिन पहले वॉशिंगटन में भी इसके खिलाफ जो स्वास्थ्य कर्मी है, वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ काफी गुस्सा का भी इजहार किया गया था। राज्य के गवर्नरों की राय और हेल्थ डिपार्टमेंट के टॉप जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय को भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार नजरअंदाज किया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा है कि प्रशासन इस पर काबू पा लेगा और इसकी वजह से अमेरिका को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो हालात क्या है वो हम सबके सामने है। और इसमें जो सबसे बुरा हाल है वो न्यूयॉर्क का है। हालांकि यहाँ पर जो हालात हैं ये इतने बुरे हैं कि शव दफनाने के लिए जगह न्यूयॉर्क में कम पड़ गई है। अमेरिका की आर्थिक राजधानी मरघट में तब्दील हो गया है। अमेरिका का सबसे चमक धमक भरा शहर, चकाचौंध से भरी समृद्धि की एक नई दुनिया। सातों दिन 24 घंटे तेज दौड़ने वाला एक शहर, ये अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। लेकिन इन दिनों इसकी रफ्तार थम गई है। इसकी सड़कें इतनी सूनी कभी नहीं रही, इसकी गलियां इतनी वीरान कभी नहीं रही। ये शहर अपने घरों में इतना कैद कभी नहीं रहा। यूं तो कोरोना
कोरोना से पूरा अमेरिका ही त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन उसमें भी न्यूयॉर्क का हाल बेहद बुरा है। कोरोना के संक्रमण ने यहाँ बुलेट ट्रेन की रफ्तार को पीछे छोड़ दिया है। न्यूयॉर्क की तस्वीरें आपके दिल को झकझोर देंगी। इन तस्वीरों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें दुनिया भर में फैली महामारी की कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चंगुल में है और समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा है और अमेरिका में भी न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 से हो रही है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है।